तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एमएलटी ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, और कौन कौन से डिजीज़ को हमारी बॉडी में डिटेक्ट कर सकता है, उसके सैंपल कैसे लेते हैं, फास्टिंग लेते हैं और कौन सी वाइल में लेते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होता क्या है। तो इससे पहले हम देखते हैं हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो हीमोग्लोबिन इज़ ए प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, डेट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसका जो मेन काम होता है हीमोग्लोबिन का, वो ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है लंग से रेस्ट ऑफ द बॉडी जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उन तक पहुंचाता है, ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो टिश्यूज़ में एडुकेट होती रहे और सही से हमारी बॉडी फंक्शन करती रहे। एंड ब्रिंग्स CO2 बैक फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को बैक लेके आता है लंग्स में टू बी एक्सेल्ड, ताकि जो लंग से हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें हम जो CO2 हमारी बॉडी में बनाए उसको हम बाहर छोड़ सकें। तो ये क्या करता है, बॉडी से CO2 लंग्स तक लेकर आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। जो ब्लड का रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही होता है। देखो, वाइट ब्लड सेल्स में ना हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तो उसकी वजह से वो वाइट दिखाई देती है। वाइट ब्लड सेल्स उनको इसीलिए बोलते हैं। और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ना, उसमें उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो RBC का कलर होता है वो रेड होता है, और उसकी वजह से ब्लड का कलर भी रेड होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट क्यों किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट इसे लेबोरेटरी टेस्ट है, एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है डेट इज़ यूज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। जिसका यूज़ होता है जो अलग अलग तरह की हीमोग्लोबिन होता है ना हमारे ब्लड में, उसको सेपरेट करना और आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अलग करना और पहचानना इसका मेन काम होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल HB होता है। एक नॉर्मल एडल्ट में सबसे ज़्यादा HB पाया जाता है 95 से लेकर 98%। फिर HbA2 होता है। ठीक है, फिर HbF होता है। ये तो होगी नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो पाए जाते हैं। HbS एबनॉर्मल होता है, सिकल सेल एनीमिया में बनता है। ये HbC ये भी एबनॉर्मल होता है। तो इन सबको सेपरेट करना और आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो टेस्ट कराते हैं वो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट कराते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। इसका HPLC जो होता है ना, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका मेन काम जो होता है ना, इसे क्यों कराया जाता है, टू डिटेक्ट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। अगर ब्लड में कोई एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनना है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कराया जाता है। जैसे HbS होता है, सिकल सेल एनीमिया में बनता है, सिकल सेल डिजीज़ में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस हो जाता है एबनॉर्मली। HbE को डिटेक्ट करने के लिए, HbC को डिटेक्ट करने के लिए, ये तीनों जो होते हैं ना वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं, हमारे ब्लड में बन जाते हैं अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किन किन कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए कराया जाता है, किन किन उसमें कंडीशन में। तो सबसे पहले टू डिटेक्ट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन टाइप्स। अगर हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनना है ब्लड में, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, जैसे HbS होता है वो सिकल सेल डिजीज़ में बन जाता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए HbC ये भी एबनॉर्मल बनता है, और HbE और HbD ये चारों होता है ना, एबनॉर्मल बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हो गया टू डिटेक्ट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा हो गया HB इलेक्ट्रोफोरेसिस डायग्नोज फॉलोइंग डिसऑर्डर। जो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ना, उससे काफ़ी सारे डिसऑर्डर का पता चलता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया। सिकल सेल एनीमिया में HbS हीमोग्लोबिन बन जाता है एबनॉर्मली, और ये है थैलेसीमिया। देखो ये ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे थैलेसीमिया है, ये THALACMA थैलेसीमिया। ठीक है, तो थैलेसीमिया को डिटेक्ट करने के लिए भी कराया जाता है। और अदर इनहेरिटेड हीमोग्लोबिनोपैथीज़, और दूसरी जो हीमोग्लोबिनोपैथीज़ है उनको डिटेक्ट करने के लिए। हीमोग्लोबिनोपैथीज़ होती है इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर का एक ग्रुप होता है, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का ना प्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ये गलत हो जाता है, इसमें डिफेक्ट आ जाता है, उन्हीं को ना हीमोग्लोबिनोपैथीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं टू चेक द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं उनकी परसेंटेज को चेक करने के लिए कि जैसे कि नॉर्मल एडल्ट मोस्टली है HB है। अगर एक एडल्ट है वो नॉर्मल है तो उसमें जो मोस्टली होता है वो HB होता है। HB होता है 95 से लेकर 98%। फिर स्मॉल अमाउंट में HbA2 होता है, वो 2 से 3% होता है। और HbF होता है वो लेस देन 1% होता है, 2%, इतना ही होता है। ठीक है, तो यार ये आपको ध्यान रखना है। जो HbA होता है, देखो HbA की जो परसेंटेज होती है वो 95 से लेके 98% होती है। ठीक है, HbA2 की परसेंटेज याद रखना 2 से लेकर 3% होती है, और HbF की परसेंटेज होती है लेस देन 1% या 2%, इतनी है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं फैमिली स्क्रीनिंग के लिए टू फाइंड कैरियर्स ऑफ हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर। जैसे कि हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर का जो कैरियर्स होता है ना, उसको फाइंड करने के लिए, से थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया 2 तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, जैसे आपको पता है। तो अगर इसका ट्रेट कोई, ये जो
इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है थैलेसीमिया, ठीक है। इसका ट्रेट अगर कोई आ जाता है तो उसका कौन कैरियर है फैमिली में, तो उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद मॉनिटर पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए देखो, टू सी इफ़ ट्रीटमेंट फॉर हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर इज़ वर्किंग। अगर हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है किसी को और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको प्रोग्नोसिस करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कितना हमें पेशेंट को ना आराम मिल रहा है उस डिसऑर्डर से, कितना फ़र्क दिख रहा है, प्रोग्नोसिस कितना हो रहा है, ठीक है। तो यार इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए HPLC किया जाता है, HPLC हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल AK Health ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए गुड बाय।